तो अपना टॉपिक है आज का जैन एवं बौद्ध धर्म। टॉपिक है वो है जैन एवं बौद्ध धर्म। तो देखिए, जैन और बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ था वो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे। धार्मिक जो संप्रदाय थे उन संप्रदायों ने कुछ आंदोलन किए। तो जो आंदोलन किए थे उनमें जैसे चीन में हुआ था, तो चीन में हुआ था उस समय कुछ जो आपके धर्म सुधारक थे उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, चीन, ईरान, भारत और यूनान। तो हम भारत के बारे में पढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि चीन में कौन कौन थे। तो चीन में कन्फ्यूशियस एवं लाओत्से, ये दो जो आपके व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आंदोलन किया था। तो ईरान में जरथुष्ट नामक जो व्यक्ति था उसने आपके जो धार्मिक आंदोलन किया था। उसी तरह यूनान में पाइथागोरस नामक जो व्यक्ति था, उस पाइथागोरस ने आपके जो धार्मिक आंदोलन किया था, क्योंकि उस समय धर्म में कुछ ऐसी आपके समस्या आ गई थी। मतलब ये है कि उस समय धर्म था वो आपके ज़्यादा कठोर हो गया था। उसी वजह से लोगों में धर्म के प्रति कुछ आपके मान्यताएं थी वो कुछ अलग हो गई। तो हम बात करें भारत की, तो भारत में एक तो थे अपने महावीर स्वामी और एक थे महात्मा बुद्ध। तो महावीर स्वामी ने उस समय जैन धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये दोनों ही धर्म हैं वो आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। तो देखते हैं आगे। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करें तो उस समय की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उस समय हमारे यहाँ पर 363 जो संप्रदाय थे, 363 संप्रदायों ने यहाँ पे आंदोलन किया। उसमें जो आपके 2 संप्रदाय थे वो आपके ज़्यादा श्रेष्ठ थे। जो 363 संप्रदाय थे उनमें आपके 2 संप्रदाय थे वो आपके ज़्यादा श्रेष्ठ थे, जिनमें एक था जैन धर्म और दूसरा था अपना बौद्ध धर्म। ये दोनों आपके ज़्यादा आगे बढ़े। तो इनमें जो अपना जैन और बौद्ध धर्म था यही अपने जो टॉपिक है, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं क्या है जैन धर्म, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं। अपना टॉपिक है जैन धर्म, जिसे अंग्रेजी में जैनिज्म कहा जाता है। जैनिज्म, जैन शब्द जैन धातु से बना है। किस धातु से बना है? जैन धातु, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही आपके कौन कहलाता है? जैन, इनकी जैन कहलाता है। इसका मीनिंग होता है विजेता। विजेता किसका? तो विजेता भैया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। देखिए जैन धर्म, इस जैन धर्म में आपके जो आपके गुरु थे या पथ प्रदर्शक थे, कौन थे? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक थे, उन्हें आपके तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर। तो जैन धर्म में आपको पता है 24 तीर्थंकर हुए। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर, जिनमें आपको याद रखना सिर्फ पहला, 22वां, 23वां और 24वां, ये आपके 3 का आपको नाम याद रखना है। तो देखते हम। पहले जो थे, प्रथम थे वो थे आपके ऋषभदेव आदिनाथ। दूसरे थे 22वें थे अरिष्टनेमि, 23वें थे पार्श्वनाथ और अपने अंतिम जो थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने क्या किया कि इस धर्म को आपके ज़्यादा ऊंचाई पे ले गए थे। महावीर स्वामी इसको आगे ऊंचाई पे ले जाने वाले व्यक्ति थे। अब देखिए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इन दोनों के बारे में कुछ जानकारियाँ। देखिए, अपने जो फर्स्ट जो ऋषभदेव थे और 22वें थे वो अरिष्टनेमि थे, इनमें कुछ समानताएं। तो देखिए, इन दोनों की जानकारी है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे 4 नाम दे दिए गए, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, और प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से किन किन का जो उल्लेख है वो वैदिक साहित्य या पुराणों में मिलता है। तो अरिष्टनेमि और ऋषभदेव, इन दोनों का उल्लेख है वो आपके वैदिक जो साहित्य हैं और अपने जो पुराण हैं उन पुराणों में और आपके वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमि है ये आपके श्री कृष्ण के समकालीन माने
जाते हैं। तो ऋषभदेव है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ये भगवत पुराण, जो अपने भगवत पुराण है, उस भगवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। नारायण का अवतार इनकी विष्णु इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है? विष्णु कहा गया है। तो देखिए, अब इसके बाद हम जानते हैं अपने जो 23वें तीर्थंकर है, यानी कि पार्श्वनाथ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने 23वें जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 23वें जो तीर्थंकर है वो अपने पार्श्वनाथ हैं। ये अपने कौन से 23वें तीर्थंकर हैं? इनका जो प्रतीक है वो आपके क्या था? सर्प था। इनका प्रतीक सर्प माना जाता है। इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो आपके संवेद पर्वत शिखर पे हुई थी। संवेद पर्वत शिखर है, संवेद पर्वत शिखर, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इनके अनुयायी है वो निग्रंथ कहलाते थे। इनके बंधन रहते, वो किसी बंधन में नहीं रहते थे। और इन्होंने जो शिक्षा दी वो आपके 4 शिक्षाएं इस प्रकार हैं। देखिए, 4 शिक्षाएं जिन्हें 4 महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 महाव्रत, जिनमें पहली असत्य, दूसरी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संचय न करना। यही बात आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है। 23वें के बारे में इतनी कुछ बातें हैं, ये वाली बातें। तो हम बात करें फर्स्ट और 22वें की, पहले और 22वें की, तो इनकी जो कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को हमें याद में रखना है। तो आगे चलते हैं, हम जो महत्वपूर्ण है वो है अपने 24वें तीर्थंकर। हम 24वें तीर्थंकर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अपने 24वें जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। कौन है भैया? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान आधुनिक बिहार में जो वज्र संघ में स्थित कुंडीग्राम नामक स्थान है, वहाँ पर। कौन सा ग्राम? कुंडीग्राम। आधुनिक जो बिहार है इसमें वज्र संघ में जो स्थित है कुंडीग्राम, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनका समय माना जाता है 599 ईस्वी पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी कौन सी भाई? 6ठी शताब्दी होगी। 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। देखो, कुछ विद्वान आपके 599 मानते हैं, कुछ आपके 540, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 599 पे ध्यान देना कि 599 है आपके श्रेष्ठ माना गया है। 599 में का जन्म माना गया है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। जो त्रिशला है वो वज्र संघ का जो शासक था चेटक, उस चेटक की कौन थी? बहन थी। चेटक की बहन थी त्रिशला, इस चेटक की बहन थी। और इसकी एक पुत्री थी चेरना, उसका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई महावीर स्वामी है वो बिंबिसार के समकालीन थे। तो उस समय जो शासक था वो आपके कौन था? आपके बिंबिसार था, और बिंबिसार के समकालीन थे, हम ये कह सकते हैं। अब आगे देखिए इसके बाद कि भाई जो इनका कुल है वो आपके कुल माना जाता है ज्ञातक कुल। क्या माना जाता है? ज्ञातक कुल माना जाता है। और इनका बचपन का नाम था वो था आपके वर्धमान। बचपन का जो आपके महावीर स्वामी का नाम था वो आपके वर्धमान था। अब देखिए भाई, महावीर स्वामी बड़े हो गए तो उनका विवाह भी होगा। तो विवाह के बारे में जानते हैं भाई, इनका विवाह किनके साथ हुआ? तो यशोधरा नाम के जो एक आपकी स्त्री थी उसके साथ इनका विवाह हुआ था। और इनकी एक पुत्री हुई था जिसका नाम था अर्णुजा या प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी इनकी बेटी है, बड़ी होगी तो का विवाह भी होगा। तो विवाह होता है इसके जामाली नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। ये जामाली था वो आपके महावीर स्वामी का भांजा था भाई। कौन था? इनकी बहन का बेटा था, तो उसके साथ इसका विवाह हुआ था। तो एक रिश्ते में तो ये क्या था? भांजा था, और दूसरे रिश्ते में क्या था? दामाद था। और देखिए, ये जामाली था, यही आपके महावीर स्वामी का क्या था? प्रथम विद्रोही था। यानी कि इन्होंने ही आपके महावीर स्वामी का जो क्या किया था? विद्रोह किया था। जामाली ने ही आपके महावीर स्वामी का विद्रोह किया था। तो अब आपको पता ही है कि भाई जैसे अपने समाज में कि भाई जो पत्नी है वो आपके चाहे आपके कहने का मतलब ये कि वो आपके अपने इस पति का ही साथ देती है, और वो भी आपके अपने पिता से दूर हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद आपके वो पिता के साथ वापस मिल जाती है। तो उसके बाद है ये जामाली है
ये जामाली क्या बन जाता है, आपके महावीर स्वामी का शिष्य बन जाता है। यानी कि कुछ समय तक ये आपके महावीर स्वामी का विद्रोही रहता है, लेकिन बाद में ये आपके महावीर स्वामी का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आगे हम इसी से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं जैन धर्म से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और लगातार हम इसके बारे में जानते रहेंगे। धन्यवाद।